वैसे अगर आप इस 2026 में ना एक हैचबैक कार की तलाश में जो कि आपको माइलेज काफी कमाल की निकाल के दे दे, तो आज मैं आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी की बलिनो का जेटा सीएनजी वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ। सीएनजी वेरिएंट आपको लेने से बेनिफिट ये मिलेगी कि एक तो गाड़ी माइलेज काफी कमाल की निकाल के देती है, लगभग आप 30 से 35 किलोमीटर पर केजी का आप माइलेज आराम से इस गाड़ी पे निकाल सकते हो। दूसरा आपको इसमें एडवांटेज ये मिलेगा कि इस गाड़ी को पेट्रोल और सीएनजी आप अपने हिसाब से चला सकते हो। एक शोरूम कीमत मात्र आपको इस गाड़ी की 8,67,000 रुपीज पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाती है, इसके साथ साथ क्या कुछ इस जेटा वाली वेरिएंट में आपको जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको दिया गया है। और अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो या फिर अभी प्लान कर रहे हो तो इस गाड़ी में अभी फिलहाल आपको 40 से 45,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो भी आपको चल रही है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो। लुक काफी सिंपल है, शोवर सा रखा गया, प्यारी सी मिलती है। बीचों बीच अगर आप देखोगे 3D में सुजुकी का लोगो आपको मिल जाती है। ग्रिल फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी और कुछ कनेक्टेड में आपको यहाँ पे क्रोम के लाइनिंग है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। नीचे अगर आप आते हो तो रेडिएटर ग्रिल भी आपको यहाँ पे दिया गया है और स्कीड प्लेट आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, यहाँ पे आपको 3 पीस एलईडी के साथ डीआरएल मिल जाती है। इंडिकेटर आपको इस जगह पे दिया गया है और यहाँ पे 1 पीस प्रोजेक्टर लाइट, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे एलईडी के साथ ही आती है। नीचे कोई भी फॉग लैंप है वो आपको इस गाड़ी पे नहीं दिया गया है, बट आफ्टर मार्केट ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे प्रीमियम के लिए क्रोम का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो लंबाई सब 4 मीटर के अंदर मिलती है, 3990 mm के साथ रखी गई है और हाइट आप देखोगे लगभग मेरे कंधे के बराबर इस गाड़ी का हाइट है वो आपको मिलती है। इसके बावजूद भी जब इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठते हो आपको हेडरूम में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओआरबीएम बॉडी कलर में दिया गया है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है। इस वाले ओआरबीएम को आप अंदर से कर सकते हो। इंडिकेटर का प्लेसमेंट जस्ट आपको इस जगह पे किया गया है। टायर अपोलो कंपनी की तरफ से मिल जाएगी और इस जेटा वाली वेरिएंट में आपको सिंगल टोन कलर के साथ एलॉय व्हील मिलेगी, सिल्वर कलर के साथ दिया गया है। टायर साइज 195/55R16 16 इंच के साथ मिलती है। आगे में डिस्क भी दिया गया बट पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं आपको इस गाड़ी की दिखाऊं तो लगभग आपको 170 mm के साथ मिलेगी। कहीं भी चला लो कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर वाले बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये पार्ट देखो जहाँ पे आपको विंडो पे कुछ क्रोम की लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बी पिलर मैट फिनिश के साथ। रूफ देखो, ये पार्ट भी आपको बॉडी कलर में और सबसे पीछे आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एंटीना। और गाइस जब मैं आपको इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे लेके आ चुका हूँ, रियर प्रोफाइल भी देखोगे तो काफी प्यारी लगती है और इस जेटा वाली वेरिएंट में टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ग्लास पे देखो वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट आपको यहाँ पे दिया गया। स्पॉइलर भी आपको मिलेगी। इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए। सीएनजी का ब्रांडिंग आपको इस तरफ दिया गया है और यहाँ पे देखो कुछ क्रोम की पट्टी है वो आपको इस गाड़ी पे इस जगह पे मिल जाते हैं। पीछे वाले कैमरे जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए, सुजुकी का लोगो और यहाँ पे आपको 3D क्रोम के साथ बलिनो का ब्रांडिंग किया गया है। कुछ सी शेप में टेल लाइट सेक्शन है, आपको एलईडी और आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी। ब्रेक दबाओगे ये हर एक पार्ट आपको यहाँ पे अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाती है। नीचे अगर आप आते हो तो इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर है, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मिलती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीएनजी वाली वेरिएंट है जिस कारण से पीछे उतना ज्यादा आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिया गया है और सीएनजी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील है, ये आपको कंपनी पहले से दे रही है। 2-3 डफल बैग आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो। 60 केजी के साथ आपको यहाँ पे सीएनजी टैंक है वो आपको मिलेगी। प्रॉपर सेफ्टी हेल्प के साथ दिया गया, कोई भी लीकेज चाहे कोई भी ब्लास्ट होने का आपको यहाँ पे चांस नहीं होती है। अगर आप अंदर में देखोगे तो बूट में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी दी गई है, हुक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और कुछ टूल किट आपको यहाँ पे कंपनी पहले प्रोवाइड करती है। और गाइस अभी मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूं और मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ना लेग रूम काफी कमाल की मिल रही है। नी रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी मिलती है और हेडरूम आप देखो इतना जगह अभी भी बच रही है। 6 फीट वाले लोग हो तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ना हेडरूम में प्रॉब्लम आ सकती है। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए काफी परफेक्ट मिल जाती है। सीट अगर आप देखोगे कुछ फैब्रिक के साथ दिया गया, डुअल टेक्सचर के साथ आपको यहाँ पे सीट है वो आपको आती है। 3 सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दिया गया। पीछे देखो 3 हेडरेस्ट, तीनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया। बीच में देखो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट दिया गया और रियर एसी वेंट आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहीं से कर सकते हो और अलग से नीचे जो चार्जिंग सॉकेट है एक आपको यूएसबी और एक टाइप सी आपको यहाँ पे पहले से मिलेगी। कुछ आपको स्पेस दिया गया मोबाइल रखने के लिए। को ड्राइवर साइड देखो मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे नहीं आती है। इंटीरियर पे अगर मैं आपको ले चलूँ उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ये पार्ट आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ नेवी ब्लू कलर के आपको यहाँ पे लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया है।
पियानो ब्लैक कलर के फिनिश मिलेंगे, चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वारबीएम, और इनसाइड और हैंडल देखो आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिलती है। नीचे देखोगे बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी है, वो आपको इस गाड़ी पे आती है। सीट अगर आप देखोगे कुछ बकेट फिट में दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक तरीके से इस सीट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। डैशबोर्ड पे अगर आप आओगे तो इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे दिए गए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए अलग से आपको यहाँ पे सेपरेट बटन दिया गया, जिससे कि आप सीएनजी और फ्यूल में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। और इस जगह पे आपको हेडलाइट की लेवलर, नीचे अगर आप आओगे तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए और बोनेट को रिलीज करने के लिए। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना, उससे एक बार आप देखो कुछ ट्रिपल टोन कलर का यूज दिया गया है, फ्लोटिंग टाइप में डिजाइन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बीच में आ जाओ, लगभग 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। बेजल्स कुछ आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ आती है। एसी वेंट आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगी, हजार्ड के बटन दिए गए, कुछ ग्लॉस ग्रे कलर का आपको यहाँ पे फिनिश है वो आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया। और नीचे आ जाओ, एक आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलती है और इधर एक आपको अलग से 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। एक्स्ट्रा स्पेस 2 का फोल्डर आपको यहाँ पे मिलेगी और की आप देखो 2 की मिलती है और दोनों ही रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको मिलेगी। रिवर्स का कैमरा क्लैरिटी चेकआउट कराऊं तो यहाँ पार्ट देखो, कैमरा क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। गाइडलाइन आपको यहाँ पे टोटली फिक्स है ना, वो आपको यहाँ पे रखी गई है। हैंड ब्रेक अगर आप देखोगे तो आपको मैनुअल में दिया गया है। स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाती है। अंदर में छोटा सा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलो तो यहाँ पे भी आपको जो स्पेस है काफी अच्छी इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। अंदर में एक छोटा सा लाइट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर, आईआरबीएम मैनुअल एडजस्टेबल के साथ और 2 आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको आती है। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से आपको कुछ डिकट दिया गया है। लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। क्रूज कंट्रोल भी इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट इधर म्यूजिक के कंट्रोल और नीचे आपको टेलीफोनिक वाले फीचर्स मिलेंगे। स्टीयरिंग टिल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी देखने को मिलती है। एमआईडी एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में आपको यहाँ पे ना छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया जहाँ की आपको फ्रंट और रियर का मोशन दिखाएगी। टॉगल अगर आप इसे करोगे तो पावर एंड टॉर्क आपको दिखाएगी, एक्सीलरेशन ब्रेक का ग्राफ दिखाएगी, टोटल सीएनजी मोड और आपको यहाँ पे पेट्रोल मोड भी दिखाती है। और एक बार और टॉगल करो तो यहाँ पे आप इसे रीसेट कर सकते हो। फीचर्स आपको यहाँ पे काफी कमाल के दिए गए, जो भी माइलेज दे रही है, ड्राइविंग टाइम है, हर एक कुछ आपको यहाँ पे बता देगी। राइट साइड नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल का लेवल और लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे सीएनजी का लेवल है वो आपको यहाँ पे शो करती है। हेडलाइट की कंट्रोल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑटोमेटिक में मिल जाएगी, बट जो वाइपर की कंट्रोल है ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिलती है। तो जो भी डिटेल्स थे इस बलिनो जेटा सीएनजी में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बोनेट है उसे मैं आपको खोल के दिखाऊं। ये पार्ट देखो, बोनेट चलो मुझे ठीक ठाक भारी भी लग रही है, ऊपर प्रॉपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया और इंजन आपको यहाँ पे ना 4 सिलेंडर के साथ अभी भी आपको मिलती है, 1.2 लीटर के साथ दिया गया है। लगभग आपको 77 bhp की पावर और आपको 98 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे सीएनजी में निकाल के देती है। माइलेज आपको मैंने पहले ही बताया कि सीएनजी में चलाओगे तो आपको लगभग 30 से 35 तक का मिल जाएगा और पेट्रोल में भी ये गाड़ी लगभग आपको 18 से 20 तक का माइलेज आपको आराम से दे देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची हिलटॉप नेक्सा हीनो पे मात्र आपको 10 लाख रुपए ही पड़ने वाली है। डिस्काउंट अगर आप इस गाड़ी पे भी सुनते हो तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट आपको 15,000 रुपए की मिल जाएगी। एक्सचेंज बोनस भी आपको लगभग 10,000 रुपए की मिलती है और स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे टोटल आपको 25,000 रुपए की मिलेगी। तो जो भी डिटेल्स थे ना वो आपको इस गाड़ी के रिलेटेड मैंने बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।